हेलो हाय गुड इवनिंग। आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी को नया साल मुबारक हो। ये 2024 आपके जीवन में बहुत अच्छा होने पाए। और आज पहला जनवरी है, पहला डेट है। तो जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ दिनों से बात किया है कि ये साल हमारा अलग होना चाहिए, ये साल हमारे जीवन में वो बदलाव की जो हमें आवश्यकता है वो हमें चाहिए। और और ये सच है कि ये सारे चीज़ हम अपने मेहनत से नहीं ले सकते। हम अपने जब हम सोचते हैं अपने आप से हम कर लेंगे, ये इम्पॉसिबल है, सच्चाई है ये। लोग सोचते हैं कि मैंने कर लिया, लेकिन सच्चाई है परमेश्वर उन्हें होने देता है। तो मेरे प्यारो, हम सभी लोग जैसे लगातार सीख रहे हैं वचन से, आज भी वैसे ही वचन से सीखेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम वचन में जाएंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह जब पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वो पहाड़ी उपदेश जब यीशु मसीह देने के लिए शुरू करता है तो धन्य वचन के विषय में, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, इसके विषय में हमने जो पूरा 8-9 बिंदु थे उनके विषय में हमने बात किया। तो आज हम और भी आगे उसके पहाड़ी उपदेश के विषय में बात करेंगे। और ये उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 13 पद से लेकर के 16 पद में है। तो थोड़ा छोटा ही है, लेकिन इसमें बहुत गहराई और बहुत हमारे लिए सीखने वाली बात है। और मेरे प्यारों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सीख रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर के परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे मत्ती उसके 5 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 16 पद तक। इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो विषय के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, एक तो ज्योति और एक नमक के विषय में। तो पहले जो 13 पद में है वो क्या लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही प्रभावशाली, और एक तरह का कहिए हमारे लिए एक तरह का ये नोटिस भी है, एक तरह का हमारे लिए आह्वान भी है, एक तरह का हमारे लिए ये हमारे लिए सूचना भी है। वचन क्या कहती है, तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन आगे कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, गौर कीजिएगा, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वो नहीं किया जा सकता नमकीन, बल्कि वो क्या किया जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। तो मेरे प्यारों, जब हम नमक के विषय में बात करते हैं, यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के विषय में जब आप पढ़ेंगे, और नमक, जैसे कि अगर हम एक सवाल पूछे आपसे, नमक क्या इस्तेमाल में आता है, किस लिए इस्तेमाल में आता है, तो सबसे पहले तो नमक जब हम सब्जी बनाते हैं या कोई भी चीज़, उसको स्वाद में लाता है, नमकीन करता है। और दूसरा जो मुझे लगता है वो प्रिजर्व करता है, यानी कि कोई चीज़ को बचा के रखने में। जैसे कि अगर कोई चीज़ को लंबे, जैसे पुराने ज़माने में जब लोगों के पास फ्रिज नहीं हुआ करता, तो नमक से वो लोग क्या करते थे, प्रिजर्व करते थे, कि ताकि वो बहुत दिनों तक क्या हो पाए, चल पाए। तो ये नमक का कुछ गुण है। तो मेरे प्यारों, यीशु मसीह क्यों अपने चेलों से कहिए या फिर लोगों से उस उपदेश में क्यों कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ये सोचने वाली बात है। और आगे में उसके विषय में सावधान भी करता है, लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो कोई काम का नहीं है। लेकिन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। दैट मीन्स कि ये नमक के पीछे बाइबल में क्या एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा एक कहिए कि एक बहुत बड़ी गुप्त बातें छिपी हुई है। अगर सबसे पहले मैं आपको अगर पुराने नियम में अगर लेकर के जाऊं, लेवी व्यवस्था में अगर आप पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था जो उत्पत्ति के बाद निर्गमन है और उसके बाद है लेवी व्यवस्था। जब आप लेवी व्यवस्था उसके 2 अध्याय और उसके 13वां पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए कि नमक का कितना बड़ा रोल था पुराने नियम में। हम पढ़ेंगे उसको, लेवी व्यवस्था उसके 2 अध्याय और उसका 13 पद। क्या कहता है वचन, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। आमीन। क्या कहता है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना।
मेरे प्यारो, कितना इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया गया है नमक को। तो साल्ट क्या कहता है वचन, सब अन्न बलि को कैसे बनाना, नमकीन बनाना। और क्या कहता है कि नमक वाचा का जो नमक से रहित होने ना देना। और फिर कहता है सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। आमीन। मेरे प्यारो देखिए, नमक कितना बड़ा परमेश्वर यहाँ पे उसको स्थान दिया गया है, कितना बड़ा उसका एक महत्व दिया गया। जैसे कि अगर आप आपके अगर कोई हिंदू मित्र होंगे या आपके कोई जान पहचान के होंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी जो पूजा की जो सामग्री होती है बहुत ही विशेष होती है, कि कितना नारियल या फिर क्या, मतलब उनका अलग अलग एक मतलब सामान होता है, और वो एक उनको उनके लिए वो क्या है, बहुत पवित्र है। तो ठीक वैसे ही मेरे प्यारो, जब पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने लोगों से कहता था कि कौन सी बलि की आवश्यकता है या क्या चाहिए उस चढ़ावे में, तो वहां पे एक नमक को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे तब हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि नमक यीशु मसीह हमें क्यों कहता है, क्यों कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यह हेजकियेल की पुस्तक में अगर आप आएंगे, ये भी पुराने नियम में है, यशाया, यिर्मयाह, और उसके बाद में आप देखेंगे यह हेजकियेल की पुस्तक है, उसका 43 अध्याय 43 और 43 अध्याय और उसका 24 पद। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि मेरे प्यारो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि वचन हमसे क्या बातें करता है। तो यह हेजकियेल की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 24 पद क्या कहता है, तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, ठीक है, उन्हें ले आना, और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। देखिए मेरे प्यारो, जो वेदी में जो अर्पण, जो हम लोग अगर आज के समय में अगर हम कहें कि जो परमेश्वर को जो चढ़ावा चढ़ाते थे लोग, क्या कहता है वहां पर कि तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, यानी कि जो भी चढ़ावा उसे यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। मेरे प्यारा, परमेश्वर उस बलि को खाता नहीं था, परमेश्वर उसको लेता नहीं था, लेकिन क्यों यहाँ पे बारंबार नमक का जिक्र हो रहा है, क्यों यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। वो कह सकता था कुछ और बात भी, लेकिन क्या कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। वाई जीसस सेज यू आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्यारे से बहुत ही गंभीर और बहुत ही विशेष बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह हेजकियेल की पुस्तक में कि जो चढ़ावा जो चढ़ाना है, याजक लोग उसे क्या करे, नमक डाल करके उसको क्या करे, चढ़ाए। आमीन। देखिए मेरे प्यारो, कितनी विशेषता है। और एक अगर आप पुराने नियम को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो क्या पाएंगे कि नमक को एक सुगंधित द्रव के जैसा भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक सेंट के लिए, या फिर कहीं धूप का जो अगरबत्ती होता है, वैसे उस प्रकार से नमक का भी क्या होता था, यूज होता था। दैट मीन्स एक नमक का पुराने नियम में क्या था, एक बहुत ही बड़ा रोल था, बहुत ही बड़ा रोल था। और एक वचन और बताएंगे आपको हम, और हम लोग साथ में मिल करके पढ़ेंगे कि कितना ये वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इजरा की पुस्तक अगर आप निकालिएगा, इजरा की पुस्तक इजरा और उसका 6 अध्याय। मेरे प्यारे, इजरा की पुस्तक, ये नेहेमिया से पहले है इजरा की पुस्तक, और उसका 6 अध्याय, इजरा की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद। मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, जल्दी निकल नहीं पा रहा है। इजरा की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद क्या कहता है वचन, क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु को उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, देखिए नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर के सामने में वो अर्पित करने के लिए, वो नमक को भी क्या दिया गया, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। नमक के विषय में भी कहता है कि वो भी क्या करना है, चढ़ाना है। और यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। और एक वचन मेरे प्यारों में पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अगले टॉपिक में जाऊंगा कि नमक एक वाचा का भी क्या था, एक चिन्ह था।
वाचा का भी क्या था, एक चिन्ह था। पढ़िएगा, दूसरा इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे हम लोग, इसी के जस्ट पीछे, इजरा के पीछे है दूसरा इतिहास, और उसका 13 अध्याय को निकालिएगा। दूसरा इतिहास और उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद। 13 अध्याय उसका 5 पद क्या कहता है, बहुत ही गौर से सुनिएगा। क्या तुमको यह क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। नमक वाली वाचा, क्यों मेरे प्यार, क्यों यहाँ पे ऐसा परमेश्वर कहता है, नमक वाली वाचा। वचन में फिर हम लोग आएंगे अपने, हमारा जो टॉपिक है मत्ती में, कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। यीशु मसीह जानता है कि हम कितने इम्पोर्टेंस हैं, हम कितने इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए, क्योंकि मेरे प्यारो, ये सृष्टि को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते पुत्र को क्या किया, दे दिया। तो यीशु मसीह जो पुत्र है, वो त्रिएक परमेश्वर में एक वो परमेश्वर है। वो जानता है कि मनुष्य कितने महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, मनुष्य कितने अनमोल है परमेश्वर के लिए, और इसीलिए ये उपाधि हमें दिया गया कि क्या हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। ये मत सोचिए कि आप एक आम इंसान हैं, आप एक साधारण इंसान है। वचन बताते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन उसके आगे वचन है, अगर वो अपना स्वाद खो दे तो वो कोई काम का नहीं है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में बने रहना ही क्या है, सच्ची आज़ादी है। परमेश्वर के वचन में चलना ही क्या है, सच्ची आज़ादी है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा मेरे प्यारो। आइए, और भी अगर आप पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो नमक के विषय में बहुत सारी बातें, जैसे कि अगर आप यहेजकेल की पुस्तक में पढ़िएगा 16 अध्याय उसके 4 पद में, तो वहाँ पे एक एक्चुअली यरूशलेम के विषय में बात करा, जो विचारनी यरूशलेम यानी कि जो गलत कामों में फंस गई, उसके विषय में बात कर। लेकिन वहाँ पे एक विधि के विषय में दिया गया कि जब छोटे बच्चे पैदा होते थे तो उनको नमक लगाया जाता था। पता नहीं उसके पीछे का साइंस क्या था, लेकिन वो चीज किया जाता। दैट मीन्स नमक का क्या एक बहुत बड़ा रोल है। और परमेश्वर का जो यीशु मसीह जो वचन हमसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, मेरे प्यारो, हमें और आपको खुशी मनाने की आवश्यकता है, हमें और आपको वो खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो क्या दिया है, उपाधि दिया। सपोज आपको अगर नरेंद्र मोदी कोई बात बोल करके संबोधित करे तो आपके लिए कितनी गर्व की बात है, कितनी खुशी की बात होगी ना। तो ठीक सोचिए मेरे प्यारा, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो सारे सृष्टि को रचने वाला है, और वो क्या कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। ये हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल बात है, ये हमारे लिए हमें प्रोत्साहित करने वाली एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्यार। और इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन अगर अपने नमक का स्वाद खो दे, नमक अपना स्वाद खो दे, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। इसलिए जब हमें उपाधि दिया गया है, जब हमें प्रोत्साहित किया गया है, तो उसके साथ में एक हमें नोट भी दिया गया कि अगर नमक अपना स्वाद खोए तो कोई काम का नहीं है। आमीन। एक और वचन फिर आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे, 14 पद में वापस हम लोग आएंगे नए नियम में। मत्ती उसका 5 उसका 14 पद में क्या कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, लेकिन आज इसको थोड़ा सा हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है इसके पीछे। वचन क्या कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आगे कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। मेरे प्यारो, कितनी महत्वपूर्ण बात है। वचन हमें क्या कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो, बल्कि यीशु मसीह वहां पे पहाड़ी उपदेश में लोगों से कह रहा है, जो आज हमसे भी कह रहा है कि क्या हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो जब हम पहले हमने नमक जाना और नमक की विशेषता जानी कि कितना इम्पोर्टेंस, कितना महत्व उसको दिया जाता था पुराने नियम में। परमेश्वर की वेदी के सामने, परमेश्वर के सामने में उसको अर्पित किया जाता था नमक को। तो दैट मीन्स वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, एक बहुमूल्य चीज़ था, मतलब प्रीशियस, इंपॉर्टेंट में नहीं, प्रीशियस, बहुत ही अनमोल, बहुत ही कीमती चीज़। और वो आज यीशु मसीह हमें दर्शा रहा है कि तुम क्या हो, जगत की नमक हो। और आगे कहता है तुम जगत की ज्योति हो।
इस वचन को समझने के लिए आपको कुछ वचन को पहले देखना होगा, कुछ वचन को समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कैसे आप जगत की ज्योति हैं। निकालिएगा मेरे साथ मेरे प्यारे नए नियम में यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद में क्या कहता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 12 पद में देखिए क्या कहता है वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। यीशु मसीह क्या कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। जब यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि जगत की ज्योति कौन है। यीशु मसीह है। क्या कहता है कि मैं जगत की ज्योति मैं हूँ। एक और वचन पढ़िए तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे। इसी यूहन्ना में ही 9 अध्याय और उसके 5 पद में देखिए क्या कहता है। 9 अध्याय उसके 5 पद में, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। पहले कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, और यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जब तक मैं जगत में हूं जगत की ज्योति मैं हूं। फिर आगे एक और वचन निकालिएगा, थोड़ा सा कष्ट कीजिए क्योंकि ताकि हमें समझ में आए। पहला यूहन्ना की पुस्तक को निकालिएगा, नया नियम में ही है। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद। मेरे प्यारो, हर एक चीज को हम वचन से देखेंगे, हर एक चीज को हम परमेश्वर के वचन से रिलेट करेंगे। कुछ भी हम आपको फालतू बातें नहीं बताएंगे, कुछ भी हम मनधड़क बातें आपको नहीं बताएंगे, बल्कि जो प्रूव्ड और जो लिखा हुआ है वही बात मैं आपको बताऊंगा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 5 पद में क्या कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। दैट मीन्स आवर हेवनली फादर इज द लाइट। वो ज्योति है, वो प्रकाश है। आमीन। और वापस आएंगे मेरे प्यारों हम लोग मत्ती उसके 5 अध्याय के 14 पद में क्या कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्यारों, जो ज्योति के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, तो हम क्या है? जगत की ज्योति है। दैट मीन्स अगर एक उदाहरण के समान लीजिए कि यीशु मसीह एक बड़ा ज्योति है और हमें क्या है? छोटी ज्योति है। जैसे वो सूरज है और हम क्या है? चांद है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। फिर आगे कहता है वचन, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जैसे कि जो नगर पहाड़ पे, जो ऊंचे स्थान पे जो जगह है, जो घर है, वो छिप नहीं सकता, उसको कोई छिपा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब ज्योति जो परमेश्वर है, वो ज्योति जब हमारे अंदर आती है तो हम छिप नहीं सकते हैं, हम उसको दबा के नहीं रख सकते। इसलिए वचन क्या कहता है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते बल्कि दीवट के ऊपर रखते, ताकि पूरे घर में क्या हो? उजियाला हो। जब हम यीशु मसीह से प्रेरित होकर के उससे हम ज्योति को हमारे अंदर में जब आएगा, तो वो ज्योति दीवट के नीचे बैठने वाला ज्योति नहीं, वो अंदर में रहने वाला ज्योति नहीं, वो छिपने वाला ज्योति नहीं, बल्कि उजियाला देने वाला, प्रकाश देने वाला। क्या कहता है वचन? तब उस घर के सब लोग को क्या पहुंचेगा? प्रकाश पहुंचेगा, रोशनी पहुंचेगा, लाइट पहुंचेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन अगर हम वो ज्योति परमेश्वर से ना ले, यीशु मसीह से ना ले, उसके वचन को ना माने, तो वो ज्योति हम नहीं हो सकते। लेकिन जब हम वो ज्योति बन जाएंगे तो वचन बताती है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकेगा। आमीन। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आपको अगर जब परमेश्वर का ज्योति जब मिलेगा तो आप छिप नहीं सकेंगे, आप पैमाने के नीचे में नहीं रहेंगे बल्कि दीवट के ऊपर में रहेंगे, और आप सबको क्या पहुंचाएंगे? ज्योति पहुंचाएंगे। और 16 पद में क्या कहता है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा ज्योति मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बड़ाई करे। यानी कि जब हम वो ज्योति परमेश्वर से लेंगे, जब वो ज्योति परमेश्वर से हमें मिलेगा, तब हमारा जो ज्योति चमकेगा, उससे क्या होगा? परमेश्वर का बड़ाई होगा, परमेश्वर का महिमा होगा। इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता आप हमें इस्तेमाल करिए प्रभु जी, ताकि हम तेरे काम में आने पाए, तेरे काम में हम आने पाए। मेरे प्यारो, ये वचन, ये नमक और ज्योति,
यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। लेकिन मेरे प्यार, उससे पहले हमें वो चीज़ लेने की आवश्यकता है, वो चीज़ हमें लेने की आवश्यकता है, वो चीज़ हमें बनने की आवश्यकता है, तभी हम वो काम कर सकते हैं। हालेलुया। और ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के वचन में मिलेगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह कहता है कि तुम नमक हो, तुम ज्योति हो और तुम बहुत सारे काम कर सकते हो, कि फिर हम पीछे क्यों हटें? हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम वो ज्योति के समान चमकेंगे, हम वो नमक के समान होंगे जो वेदी में चढ़ाई जाती है। तो मेरे प्यारो, हमारा और आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है। हमारा और आपका जीवन कोई घास फूस वाला जीवन नहीं है। अपने आप को पहचानिए, नो हु यू आर। अपने आप को जानिए कि आप हैं कौन। बिकॉज जब आप जानेंगे नहीं, आपकी आइडेंटिटी को नहीं जानेंगे, आपकी अथॉरिटी को नहीं जानेंगे, आप उस चीज़ को अनलॉक नहीं कर सकते। आमीन। आप उस चीज़ को अनलॉक नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह के वचन को सुनिए, यीशु मसीह के वचन को पढ़िए और जानिए कि यीशु मसीह हमसे क्या कहता है। तुम नमक हो और तुम ज्योति हो, दोनों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम दोनों ही चीज़ है। यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम हो, दैट मीन्स हो। और लेकिन हम नमक वाला काम नहीं करें, ज्योति वाला काम नहीं करें, तो फिर हम कोई काम के नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, इन्हीं दो वचनों के साथ मैं इस नए साल की शुरुआत में आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि सचमुच तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत के ज्योति हो। हर एक भाई बहन क्या है? हम सभी लोग जो यीशु मसीह के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हम सभी लोग क्या हैं? जगत के नमक हैं, जगत के ज्योति हैं, पृथ्वी के नमक हैं। मेरे प्यारो, अपने आप को पहचानिए कि हु यू आर। अपने आप को जानिए कि आप हैं कौन। आप निश्चय ही बड़े बड़े चमत्कारों को काम को करेंगे। आपके जीवन में वो करुणा, वो भलाई, वो आशीष परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।